तो जैसे कि आपका हमेशा प्यार मिलता रहा है, तो उम्मीद करते हैं हमेशा इसी तरह आपका प्यार और साथ मिलता रहे, ताकि हम आप तक आपकी खबरें, आपसे जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। जी मीडिया पत्रकारिता के जरिए प्रत्येक सामाजिक सरोकार को भी निभाता रहा है। जी मीडिया के इस मुहिम में साथ दे रहे हैं हमारे वो वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स, जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता। तो स्पॉन्सर्स जो है, हम एक बार उनको बता देते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। स्पेशल पार्टनर श्री श्याम मंदिर कमेटी है, वहीं एसोसिएटेड बाय करियर लाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट सुरेश मोदी। वहीं आपको बता दें कि विधायक नीम का थाना, वहीं इसी के साथ सुरेश मोदी जी विधायक नीम का थाना, नगर परिषद सीकर और सपोर्टेड बाय प्रिंस करियर पाइनियर। तो ये हमारे जो वैल्यूएबल स्पॉन्सर हैं, जो हमारा लगातार हमारा साथ देते हैं, जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है, उनका बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से में आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब मैं सीकर के विकास को लेकर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ सीकर की राजनीति और सामाजिक हस्तियों जो हमारे साथ मौजूद है, उनको लेकर आपको रूबरू करा देती हूं और उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े जो है हमारे जो गेस्ट, जिनके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल ही अधूरा है, गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, विधायक लक्ष्मणगढ़ सीकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वहीं साहिल चौधरी जी, सीईओ सीएलसी शिक्षण संस्थान सीकर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप सिंह चौहान, पूर्व मंत्री और सदस्य श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुमेधानंद सरस्वती जी, सांसद हैं सीकर के, सभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे में सबसे पहले जो है मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास आऊंगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में सर बहुत सारी उम्मीद आपसे लोगों को सीकर के लिए जो है। सबसे पहले यही सवाल है कि सीकर वासियों के लिए अभी तक क्या किया है और आगे क्या योजनाएं हैं? देखिए, सीकर में जो मेडिकल कॉलेज है, उसका हॉस्पिटल बन रहा है, आप सबके सामने है। हमारे बजट में घोषणा हुई है। नवलगढ़ रोड का जो पुलिया है उसकी भी घोषणा हुई है। रेलवे में कोई टेक्निकली उसमें नक्शे में दिक्कत आ रही है, वो ठीक हो जाएगा। मिनी सेक्रेटरीट की डीपीआर बन चुकी है, उसके बजट की अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी होगा। दासा की डाणी भी जो सेंटर और स्टेट के सहयोग से बन रहा है, उसमें भी स्टेट ने सहमति दे दी थी, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ही वो नक्शा पास हो जाएगा हम उसको भी कर देंगे। मिनी सचिवालय भी बनेगा, अभी इसी साल शुरू हो जाएगा। जो हमारे सिविल और जुडिशियली कोर्ट्स हैं, उसके 80 करोड़ के लगभग का टेंडर होकर के उसके शिलान्यास 10-15 दिन में होने जा रहा है। हमारे पर्यटन में राज्य मंत्री था, तो शेखावाटी सर्किट के रूप में हमने यहाँ पर जो है शेखावाटी उत्सव भी मनवाया और पर्यटन के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए लगा करके इसको एक नया हमने पर्यटन के क्षेत्र में भी द्वार खोलने की चेष्टा की है। कुमाराम लिफ्ट परियोजना में भी डीपीआर बन चुकी है। और कोरोना काल में जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हुई वो सबके सामने है। सरकार ने सबके सहयोग से बहुत अच्छा किया। और ऑक्सीजन का जन सहयोग से आपने देखा होगा 4 करोड़ रुपए लगा करके ऑक्सीजन का किया है। स्कूलें जो जहां भी डिमांड थी वहां पर स्कूलें खुलने का काम हुआ है। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुली हैं, आज अच्छी चल रही हैं। 1700 के लगभग पूरे प्रदेश में है, जिसमें सीकर में भी काफ़ी स्कूलें खुली हैं। सड़कें बन रही हैं, आप देख सकते हैं। लक्ष्मणगढ़ हो, आपका नीम का थाना हो, वहाँ पर नीम का थाना में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुला है। लक्ष्मणगढ़ में, लोसल में, फतेहपुर में उप जिला अस्पताल जो है वो खुले हैं। रिको के लिए जो है ज़मीनें अलॉट होने का काम किया जा रहा है। शहर की सड़कें ठीक हो रही हैं। तो चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, उसमें सब में अच्छे काम हो रहे हैं। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा के विकास के काम इस 4 साल में हो चुके हैं, बाकी हो रहे हैं और एक बजट और आने वाला है। आप देखेंगे कि सीकर के विकास के लिए सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। जगमालपुरा वाली रोड का भी, बाईपास का भी जो काश्तकारों को भुगतान हो रहा है, तो जल्दी उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, पंचायत समितियाँ बनी हैं, CSCs बनी हैं, PSCs बनी हैं। मतलब हमारे पूरे स्टेट में, जिसमें सीकर भी शामिल है,
चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। जो लोगों को उम्मीद थी उससे भी 21 काम करने की चेष्टा की है। फिर भी देखिए लोगों की उम्मीदें बरकरार रहती हैं निश्चित रूप से। आप देखिए एसके हॉस्पिटल था, उसमें भी 50 करोड़ रुपए लगा करके और इसका भी रिन्यूएशन भी हो रहा है और नई विंग भी बन रही है। तो हम सब लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। स्वामी जी भी बैठे हैं, तो केंद्र से जो होने वाली चीजें हैं वो केंद्र से ये कर रहे हैं और राज्य सरकार सब मिलकर के सीकर को क्या मिले, मैं तू मैंने किया उसने नहीं किया, इसमें नहीं जा करके मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सीकर के लोगों ने हम सब लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया है तो हमारा धर्म बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम कराएं। ये हमारा ध्येय होना चाहिए और इसी ध्येय को लेकर के आगे लेकर के और हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे से अच्छे विकास के काम हो रहे हैं। और सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसके बारे में तो आप सब परिचित हैं, कोई किसी को दिक्कत भी नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का भी लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से स्वामी जी जब बोलेंगे तो कहेंगे आयुष्मान भारत का पैसा भी आता है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र का पैसा भी आता है, स्टेट का पैसा भी आता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन करता है वो स्टेट करता है। तो निश्चित रूप से और स्टेट का अलग से अपना जो भी योजनाएं होती हैं या फंड होता है वो भी होता है। तो हमारा ध्येय जो है वो तेरा मेरा नहीं करके हमारा ध्येय है कि सीकर में ऐतिहासिक विकास के काम हो, लोगों के जन कल्याण के लिए योजनाएं अच्छी से अच्छी आएं और कोई कमी खामियां हैं तो हम लोग राय ले रहे हैं लोगों से। लाखों प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री जी के पास में आए हैं और अभी जो आपकी चर्चा होगी इसमें भी कई बातें ऐसी आएंगी कि सीकर के लोगों को बहुत आवश्यकता है, तो उसको भी हम लोग इस बजट में सम्मिलित कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद तो यही की जाएगी गोविंद जी की जो आप सामने समस्या आएंगी, जो बातें रखी जाएंगी उसको बजट में ध्यान रखा जाएगा। तो बजट के बारे में तो मैं दोबारा से चर्चा करूंगी। हमारे साथ और भी हमारे साथ गेस्ट हैं, उनसे भी कई सारे सवाल हैं। तो अब जो है मैं सुमेधानंद जी के पास जाऊंगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि धार्मिक नगर में पर्यटकों की तादाद जो है वो ज्यादा होती है, ऐसे में आवागमन के लिए अगर बात की जाए तो किस तरह से जो है रेल की बात कर ले या तमाम इंतजामातों की बात कर ले, तो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के जो है इंतजामातों को बढ़ावा दिया जा रहा है? धन्यवाद। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। आज हमने 2023 में प्रवेश किया है जी। मेरे साथ में इस पैनल में माने डोटासरा जी, साहिल जी, प्रताप जी और जितनी हमारी टीम माने सुरेश जी जुड़े हुए हैं, सबको इनको भी मैं नए साल की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सीकर के विकास की बात आपने हमारे सामने रखी, माने डोटासरा जी भी बता रहे थे, क्योंकि मैं सांसद होने के नाते केंद्र से मेरा सीधा संबंध है। आपने सबसे पहले बात सुविधाओं की ट्रेन की है। मेरा ये सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने जब मैंने रेल के संदर्भ में कोई बात कही तो उन्होंने मेरी बात मानी। जब मैं सांसद बना था उस समय लगभग सीकर में 11-12 ट्रेनें आती थी। आज 37 ट्रेनें सीकर रेलवे स्टेशन पर आवागमन करती है। साथ में रिंगस भी जो नीमका थाना का ट्रैक है उस पर भी बहुत सारी ट्रेनें हैं। आज हमें प्रयाग से जुड़े हुए हैं, बम्बई से जुड़े हुए हैं, दुरंतो जैसी ट्रेन हमारे यहाँ से चलती है। कोटा है, इंदौर है, दिल्ली है, चारों तरफ से बड़े बड़े नगरों से भी जुड़े हैं। इलेक्ट्रिक पूरा का पूरा हो गया है। हमने स्टेशनों की दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि सीकर स्टेशन के सौंदर्यीकरण, नीमका थाना, रिंगस, गोरिया और एक गुड़ा एक छोटा सा गांव है लेकिन उसके स्टेशन पर 80 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 40 करोड़ रुपया हमने गोरिया स्टेशन पर खर्च किया। सीकर के अंदर बहुत ही एक सुसज्जित रेलवे स्टेशन है जिसमें रिंगस, नीमका थाना और सीकर में हमने रिटायर रूम भी दिए हैं लोगों को। तो ये मेरा प्रयास रहा है और आज खाटू के लिए बहुत सारी ट्रेनें उपलब्ध है। मैं और भी कुछ ट्रेनें मैंने माननीय मंत्री से मांगी है। जम्मू की हमारे लिए सीधी ट्रेन होनी चाहिए क्योंकि सैनिक बहुत हैं। एक हमारी गुवाहाटी के लिए भी ट्रेन हो। तो इस तरह से मैं प्रयास मेरा चल रहा है कि हमें कुछ ट्रेनें मिले। दूसरी तरफ
पिछले मैंने कार्यकाल में पूरे सीकर में लगभग 9 पुल बने हैं, उसमें राज्य सरकार का सहयोग भी रहा है। और अभी जो नई चीजें मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारा ये प्रयास है, मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि हम खाटू को रेल से जोड़े जी। इसके अतिरिक्त सड़कों की दृष्टि से अभी नीमका थाना का और पाटन का राज्य सरकार की ओर से सड़क का काम चल रहा है, लेकिन इसका प्रपोजल मैंने माननीय मंत्री जी को भेजा है 4 लेन के लिए, कोटपुतली से ऊंचामंड तक, और अगले वर्ष में मुझे 100% संभावना है कि ये 4 लेन हो जाएगा। एक हमारा सीकर का जो बाईपास है, ये बाईपास भी, इसकी भी 4 लेन का प्रपोजल बन गया है। इसमें मैं आपसे निवेदन करूं कि लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं हो। रामोकाबाद से लेकर बडाडर तक है, इसमें लगभग 9-10 पुलियां बनेंगी ताकि आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। साथ में सर्विस रोड भी होगी। इसका प्रोजेक्ट भी डीपीआर बन करके कंप्लीट हो गया है। अभी जैसे डोटासराज ने कहा, दासा की फाटक के ऊपर हर रोज नित्य प्रति भीड़ रहती है। राज्य सरकार, भारत सरकार के सहयोग से उसका भी बजट स्वीकृत हो चुका है। तो ये रोड की दृष्टि से लक्ष्मणगढ़ से लेकर के और रतनगढ़ तक, आगे बीकानेर तक 4 लेन भी स्वीकृत हो गया है। इसका भी डीपीआर कंप्लीट होकर के सरकार को चला गया है। ये काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे पहले भी हमने बहुत सारी सड़कें सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो स्टेट हाईवे हैं, सेंट्रल ये जो हमारे हाईवे हैं, वो सब हमने बना करके दिए। खाटू में एक प्रपोजल हमने दिया है। अभी जैसे हमारी बेरी की हवाई पट्टी है, वो जीर्ण हो गई थी। उसकी सड़क को ठीक करने के लिए, वे को ठीक करने के लिए, उसकी बाउंड्री को ठीक करने के लिए 2 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी के पास आ चुका है। वो काम हम बहुत ही जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। खाटू में एक नई हवाई पट्टी का प्रपोजल मैंने माननीय मंत्री जी को दिया है, वो जल्दी वो भी स्वीकृत हो जाएगा। तो ये बहुत सारी इस प्रकार के काम हैं। खेल की दृष्टि से मैं आपको कहना चाहूंगा कि खेल का बहुत बड़ा महत्व है। हमने माननीय डोटासरा जी और मैं मिलकर के भारत सरकार के खेल इंडिया के तहत सीकर के स्टेशन पर, अपने स्टेडियम में, एक इंडोर स्टेडियम 4.25 करोड़ की लागत से मिला है। उसका काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। 6 महीने में वो हम समर्पित कर देंगे। एक हमारा लड़कियों का बावड़ी में हॉकी का साई का सेंटर था, उसको मैं खेलो इंडिया में कन्वर्ट करवा रहा हूं। बच्चियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। उसका इंस्पेक्शन हो चुका है, मंत्री ने उसकी स्वीकृति दे दी है। और भी मेरा एक विचार है कि जैसे हमारा एक फुटबॉल का भी खेलो इंडिया के तहत थोरासी के अंदर मैं साई का स्टेशन मंजूर करवा रहा हूं। उसकी भी मंत्री जी ने हाँ भर ली है। तो चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, जितने भी गेम्स हैं इंडोर में, तो ये छोटे गेम तो सारे इंडोर में हो जाएंगे, लेकिन और जो ग्राउंड्स हैं वो होने चाहिए सारे के सारे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी काम है, हम सीकर के विकास में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आगे भी मेरे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो मैं लेकर के आने के प्रयास में हूं। तो ये इस प्रकार से हम सीकर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी रोयल में, खंडेला के अंदर, पूरे भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो यूरेनियम का कारखाना है, उसमें केवल भूमि अधिग्रहण का काम राज्य सरकार के अंतर्गत अभी चल रहा है। वो कंप्लीट होने के बाद में 3000 करोड़ रुपया, जिसमें 2000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सीकर में खासतौर से रोजगार की दिक्कत रहती है। हमारे बच्चे देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, तो ये सीकर के लिए एक अच्छा कार्यक्रम होगा। तो ये काम किए हैं भगवान की कृपा से और लोगों के प्रेम के कारण। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे भी इस काम को करता रहूं, क्योंकि मेरे लिए पहला प्राथमिकता है मेरे क्षेत्र की प्रजा और मेरा क्षेत्र, उसके लिए विकास के काम करें। यही मेरा अभियान रहेगा। मैं पुनः आपका बहुत बहुत यानी कि इसके देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है अच्छे काम सीकर में कर रही है। आपके पास दोबारा से आऊंगी, लेकिन अभी हमारे साथ साहिल चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, हमारे खास मेहमान हैं। सर, आपका स्वागत और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सीकर प्रदेश में कोटा के बाद शिक्षा का हब बनता जा रहा है। क्या अगर बात की जाए, क्या उच्च तकनीकी शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करने के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव नहीं आएगा क्या? अगर इधर और ज्यादा ध्यान दिया जाए, कोटा के बाद सीकर में अगर खासतौर पर शिक्षा को लेकर ध्यान दिया जाए। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंद जी और स्वामी जी को मेरे साल का प्रणाम। सीकर एजुकेशन हब कोटा के बाद बन रहा है। कम से कम सीकर में 1 लाख बच्चा, पूरे इंडिया से बच्चा सीकर में आ रहा है।
अभी आपने गोविंद जी ने और स्वामी जी ने बताया आपको कि कितना सारा पैसा इन्वेस्ट सीकर में हो रहा है। जो ये कॉरिडोर बन रहा है जगमालपुरा का ये वाला साइड में, और जो व्यवस्थाएं बढ़ रही है इन बच्चों के लिए बढ़ रही है, क्योंकि 1 लाख बच्चा अगर सीकर में आता है तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं को हम कोचिंग स्कूल ने अच्छी कर रखी है, बट एक मेडिकल जो हॉस्पिटल बन रहा है, ये सब चीजें जो है ये बच्चों के लिए ही है। तो ये जो इंफ्रा जो इन बच्चों के लिए खड़ा हो रहा है, तो आने वाले टाइम में कोटा के बराबर हम सीकर आएगा, और सीकर के जो भी जनप्रतिनिधि है सीकर को बहुत आगे ले जाने के लिए अग्रसर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो पहली राजस्थान गवर्नमेंट की जो एक अनुसूची योजना जो है उसका बहुत फायदा हुआ हम लोगों को। और कोविड के बाद में जो गवर्नमेंट जो ये स्कॉलरशिप दे रही बच्चों को, इससे बहुत सारा बच्चा कोविड था जब सब क्लासें ऑनलाइन थी, उसके बाद में सब ऑफलाइन आया, पीजी क्लास शुरू हुई, उसके बाद में बहुत सारा बच्चा भरा है सीकर के अंदर। और कोविड लास्ट टीका जनवरी और अब के जनवरी में ये मानो कि सीकर में 10 से डबल हो गई है। तो ये सबका प्रयास है और सीकर सेफ है और सुरक्षित जो बनाए हम कोशिश कर रहे हैं, वो सब अच्छा जा रहा है सब कुछ। यानी कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। प्रताप सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि खाटू श्याम जी मेला होने वाला है आने वाले दिनों में, और ऐसे में अगर बात की जाए तो उसके लिए कैसी तैयारी की जा रही है, क्योंकि श्रद्धालु जब आए तो और ज्यादा तादाद में आए और इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी जय श्री श्याम। टोडारथा जी और स्वामी जी, सुवेदानंद जी, चौधरी जी और सुरेश जी मोदी जी को मेरी नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो फागुन मेला आ रहा है, अभी फागुन मेला आ रहा है, उसके लिए हमने प्रशासन को मिलकर हम जो तैयारी करते हैं उसमें संपूर्ण सुविधाएं आती है। बैरिकेटिंग ले लीजिए, चिकित्सा ले लीजिए, जलपान की व्यवस्था ले लीजिए, संपूर्ण जो कच्चा निस्तारण और सभी चीज़ों की हम यहाँ पे सुविधा देते हैं। हम श्याम प्रेमी को जल्दी से जल्दी दर्शन हो और अच्छे से अच्छे दर्शन हो, इस सुविधा में हम काम कर रहे हैं। अभी जो काम चल रहा है, मंदिर भी बंद है, इसी मेले की सुविधा को देखते हुए यात्रियों को ज़्यादा दर्शन हो एक साथ और ये दर्शन करते हुए निकले। यानी कि सुविधाएं जो पूरी हों उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगी गोविंद सिंह डोटासरा जी। हाँ। आपके पास मेरा ये सवाल है, क्योंकि आधी आबादी की जो है जैसे इलेक्शन आने लगते हैं तभी बात होने लगती है, तो ऐसे में जो सीकर में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए हर सरकार प्रयास करती है, हम भी कर रहे हैं। आप देखिए, जो बच्चियां हैं वो स्वावलंबी बने, खुद आत्मनिर्भर बने और खुद सुरक्षित रहें, इसके लिए सरकार पहले दिन से, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब हमने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था कि थानों के माध्यम से जो स्कूलें हैं उसमें पहले फेज में हमने 1000 स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग देने का काम किया था हमारे बच्चों के लिए। और महिलाएं अच्छी शिक्षित बने, शिक्षा आप देखिए 211 कॉलेज खुले जिसमें से 90 कॉलेज हमारी सरकार ने जो है वो केवल महिलाओं के लिए खोले हैं, और 500 बच्चियां जहां भी जिस स्कूल में होंगी उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। ये और जो विषय खोले गए हैं, स्कूलें खोल रही हैं, इंग्लिश मीडियम खोल रही हैं निश्चित रूप से, और जो बालिका की 265 स्कूलें जो हमारी हैं उसमें भी हमने ये किया है कि भाई 8वीं है उसको सीधी 12वीं कर दिया जाएगा, 5वीं है उसको 8वीं कर दिया जाएगा। कुछ स्कूलों को अब की बार कर दिया, कुछ को अगले पिछले बजट में ये घोषणा थी। तो हमारा फोकस राज्य सरकार का यह है कि चाहे महिलाओं के लिए हो, अभी 1,33,00,000 महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो स्मार्टफोन देने की बात है, जिससे उनको योजनाओं की जानकारी हो, योजनाओं का लाभ मिल सके, 3 साल का इंटरनेट उनको फ्री मिलना चाहिए। जो सहायता समूह हैं उनके माध्यम से भी लोन दे करके और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। राजीविका के माध्यम से भी अभी मंत्री महोदय आए थे, सब महिलाओं के साथ में हर जिले में बैठक कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने 25 लाख रुपए इसकी एक सैंक्शन निकाल करके राज्यसभा के MP साहब से लेकर के, और हमने वहाँ एक महिलाओं को बैठने के लिए हॉल की व्यवस्था भी मेरे लक्ष्मणगढ़ में की है। और बालिकाओं के लिए आप देखिए KGB जो हॉस्टल सहित जो स्कूल है उसका भी 4 करोड़
करोड़ रुपए सैंक्शन करके लक्ष्मणगढ़ में भी किया है और अन्य जगह भी हो रहे हैं। तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, शिक्षा के लिए न स्कूलों की कोई कमी है, न विषय की कोई कमी है। इंग्लिश मीडियम भी है, कॉलेज भी अलग से बालिका कॉलेज खुल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये सब उसी दिशा में काम हो रहा है कि हम महिलाओं का विशेष ध्यान रखें और उनको खुद को आत्मनिर्भर भी बनाएं और उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे करके उनको इतना मजबूत करें कि आने वाले समय में वो किसी से डरे नहीं, किसी से घबराए नहीं और अपना काम करें, अपनी शिक्षा पूरी करें, अपना जॉब करें। तो इस दिशा में हम सब लोग, अभी आपने देखा होगा कि शहरी रोजगार गारंटी योजना इंदिरा जी के नाम से हमारी सरकार ने लागू की है। तो इसमें जो 4 लाख लोग अभी तक काम कर रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं जो घर पे उनको किसी के घर जाके बर्तन मांजना पड़ता था, अच्छा नहीं लगता था और नहीं लगता था, उनको भी रोजगार देने का काम जैसे मनरेगा की तरह शहरों में दिया गया है। तो ये सब चीज़ें, और जो बालिकाएं हैं या बालक हैं उनमें भी जो अच्छा खेलते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर जो विजेता हैं या टीम पे गए हैं, उन लोगों को भी आउट ऑफ टर्न नौकरियां दे करके भी कुछ खिलाड़ियों को जो है वो सीधा डिवाइस भी बनाया गया जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए भी अच्छे तरीके से एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया है। उनको रोजगार कैसे मिले, वो स्वावलंबी कैसे बने, वो आत्मनिर्भर कैसे बने, उनकी प्रगति कैसे हो, उनकी शिक्षा की स्कूल एजुकेशन में कैसे शिक्षा हो, कॉलेज एजुकेशन में कैसे उनकी अच्छी शिक्षा हो, उनको रोजगार के अवसर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस दिशा में हम सब लोग बात काम कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं और इसका फायदा भी जो है उन महिलाओं को, उन बच्चियों को जरूर मिल रहा होगा और वो जागरूक हो रहे होंगे। स्वामी जी, आपके पास आती हूँ। क्या सीकर के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए अगर बात की जाए, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने से यहाँ पर विकास के अवसर और बढ़ सकते हैं? सीकर में मैंने जैसे कि पहले आपके सामने एक बात कही थी कि सीकर में अभी रोजगार की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। और उसके लिए अभी जैसे डोटासरा जी कह रहे थे, जगह जगह रिकोम स्थापित कर रहे हैं। इस पर विशेष एक हब बनाने की आवश्यकता है। जब तक इंडस्ट्रियल हब नहीं बनेगा, हमारे नीमका थाना से मटेरियल मोरबी जाता है, सीमेंट की फैक्ट्रियां हमारे यहाँ लगी हैं, लेकिन बहुत सारा कच्चा माल बाहर जाता है। यदि हमारे यहाँ टाइल्स की फैक्ट्री डेवलप हो सके, जो काम मोरबी हो सकता है यहाँ से जाकर के, वो यहाँ भी हो सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। उद्योग की दृष्टि से यहाँ काम किया जा सकता है। मैंने तो आपको बताया था कि भी एक बहुत बड़ा कारखाना हम यूरेनियम का लेकर के आ रहे हैं, जिसमें 2-2.5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सीकर में रोजगार की आवश्यकता है। हमारे बच्चे टैलेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मैं तो दुनिया के 60 देशों में गया, कोई ऐसा देश मुझे मिला नहीं कि जिसमें मुझे शेखावाटी और राजस्थान का कोई बच्चा, मेरे सीकर जिले का कोई नौजवान नहीं मिला हो। देश के किसी कोने में जाता हूँ, वहाँ सीकर का नौजवान मिलता है। दुनिया की सैकड़ों विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें हमारे सीकर के बच्चे जाके पढ़ाते हैं। दुनिया के हॉस्पिटल हैं जहाँ हमारे डॉक्टर हैं। दुनिया के अनुसंधान रिसर्च सेंटर हैं जहाँ हमारे बच्चे हैं। उस टैलेंट को लेकर के यदि हम सीकर में काम करें तो बहुत बड़ा विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। यानी कि विकास की भी जरूरत है। मैं सीधा एक बार पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास जाऊंगी। सर, जिस तरह से आपने स्वामी जी को सुना, उनका यही कहना है कि सीकर में जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की जरूरत है। आप बता रहे हैं तमाम जो है व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ जगहें अभी भी खाली रह गई है जहां पर अभी भी विकास की जरूरत है। देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए रोजगार को और छोटे छोटे उद्योगों को हम लोग कैसे संबल प्रदान करें, इसी को देखते हुए ही पिछले बजट में हमारी सरकार ने जो है वो घोषणा की थी कि हर उपखंड के ऊपर हमारा रिको की ज़मीन हम लोग आवंटित करेंगे और उसमें जो है वो उद्योग स्थापित हों, छोटे बड़े जैसे भी हों। तो इस दिशा में प्रयास कर रहा है और काफ़ी उपखंडों में सभी के लिए कहा था। इसका मतलब यही है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा रिको की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों, छोटे बड़े उद्योग धंधे लगें, लोग बाग काम करें, वहाँ रोज़गार मिले, वहाँ खुद उत्पादन करें, खुद उसको बेचें, उसकी इनकम हो।
तो ये सब चीज़ें, और डेयरी के माध्यम से आप देख रहे हो कितना विस्तार हुआ है। तो महिलाओं को जो दूध कलेक्शन करके के वो हमारी पलसाना डेयरी में जाता है या जो भी जाता है, तो उससे भी उनको मजबूती मिल रही है। तो अभी रोजगार के और अवसर तलाशने के लिए आपने देखा होगा कि अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सड़कों का जाल बिछाया है। आप देखिए एमएलए कोटा भी 5 करोड़ रुपया कर दिया, जबकि एमपी कोटा 5 करोड़ है, उसके बराबर एमएलए कोटा कर दिया। इसका मायना यही है, इसका अर्थ यही होता है कि हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करें जिससे सबको रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सड़कें बने, अच्छे और संस्थान बने, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छे बने, और सब कर करके और हम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने का काम करें। आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने 1.25 लाख नौकरियां जो है सरकारी नौकरियां दे दी हैं, 1 लाख प्रक्रियाधीन है, बाकी घोषणा भी हो चुकी है। तो 3.25 लाख का आंकड़ा अब तक का हमारा है, जिसमें बजट में या तो घोषणा होकर के लग चुके हैं या पाइपलाइन में हैं, लगने ही वाले हैं, या उनकी भी एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं। तो आप देखिए सबका उद्देश्य हमारा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से लोगों को रोजगार भी दें, सरकारी नौकरियां भी दें, उद्योग धंधे भी खोलें, छोटे उद्योग भी खोलें, सहायता समूह भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें। तो लोन के मामले में जो छोटे छोटे सहायता समूह हैं उनमें भी हमारा जो जिला है वो अव्वल है पूरे राजस्थान में, ये भी मैं कहना चाहूँगा। तो सबका प्रयास यही है और आगे भी प्रयास की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता यही सब कुछ ठीक हो गया, हमने भी कर दिया, स्वामी जी ने भी कर दिया। हम सबको और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। और ज़्यादा कैसे बड़े उद्योग जो रॉ मटेरियल यहाँ मिलता है वो बड़े उद्योग यहाँ पर कैसे आएँ, उससे लोगों को रोज़गार मिले, उस बात का प्रयास भी हमको करना पड़ेगा और उस प्रयास के लिए हम कृत संकल्पित हैं। यानी कि अभी और प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे में जो है साहिल चौधरी जी के पास में जाऊंगी, क्योंकि बजट जो है आगामी बजट पेश होने वाला है। साहिल जी, ऐसे में आप शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कोटा के बाद कोटा शिक्षा नगरी कही जाती है, अब सीकर भी उसी स्थान पर आने लगा है, तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़ावा मिले उसके लिए आप, क्योंकि यहाँ पर पीसीसी चीफ भी मौजूद है और वही सांसद साहब भी मौजूद हैं, तो क्या जो है आप चाहते हैं कि बजट पे होना चाहिए और कैसे उत्थान हो सकता है? साहिल जी, आपकी आवाज जो है थोड़ा सा आने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ रही है। एक बार मुझे लगता है कि वो दुरुस्त हो जाए तो फिर से जो है आपकी आवाज जब आएगी तो तरीके से पहुंच पाएगी जनता तक भी, और हमारे पास हमारे साथ क्योंकि पीसीसी चीफ भी हैं और सांसद भी हैं तो उन तक भी आवाज जाएगी। क्या आप एक बार फिर से चेक करा दीजिए कि अगर आपकी आवाज आ रही हो तो। हाँ जी, आ रही आवाज। हाँ, आ रही। तो अभी सब लोग ये बात कर रहे हैं कि ना इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल यहाँ पे बनना चाहिए, टाइल्स है जो भी है। तो सीकर राजस्थान में एजुकेशन इंडस्ट्री के नाम पे भी जाना जाता है। तो अगर जो रिको एरिया जैसे इंडस्ट्री के डेवलप हो रहे हैं, वैसे एक एजुकेशन जोन या फिर कॉरिडोर हम कोचिंग या फिर स्कूल के लिए दिया जाए तो हम एक बेटर बच्चे को एक इन्वायरमेंट दे पाएंगे, जिससे मैक्सिमम बच्चा जो बाहर से जो बच्चा आ रहा है, पूरे राजस्थान से बच्चा आ रहा है, पूरे इंडिया, नॉर्थन इंडिया से बच्चा आ रहा है, तो उनके लिए हम लोग एक अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे, जिससे बच्चा अपनी पढ़ाई, और आपको पता ही नीट और जेईई का जो अभी मेंटल प्रेशर है, बच्चा उसके प्रेशर में भी रहता है। अगर एक ऐसा जोन हम गवर्नमेंट की हेल्थ से डेवलप किया जाए जहाँ पे मेंटल हेल्थ है, जो जहाँ पे स्टेडियम हो, जो भी जहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज गवर्नमेंट कलेक्टिवली कर पाए जिससे बच्चा डिप्रेशन में भी नहीं आए, और उसकी रहने कोचिंग की एजुकेशन की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बने, हॉस्टल उनकी रहने की व्यवस्था भी रहे, इससे भी रोजगार बढ़ेगा। और अगर सीकर में मानिए अगर 1 लाख बच्चा पढ़ने आ रहा है तो ये मान के मैक्सिमम बच्चा बाहर से ही है, तो ये भी एक जो जितना इन्वेस्टमेंट बाहर से भी सीकर में आ रहा है तो ये भी रोजगार ही है। और अगर गवर्नमेंट इस बीच में हमें सपोर्ट करे और तो ये मानिए कि ये सीकर अगला गोटा बन सकता है।
जाहिर तौर पर साहिल जी, अच्छी शिक्षा जो है और स्ट्रेस फ्री शिक्षा जो है वो एक जीवन का आधार होती है। विधायक साहब ने सुना भी है और मैं उनसे जवाब भी जरूर लूंगी, लेकिन हमारे साथ प्रताप सिंह चौहान जी भी, क्योंकि हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि खाटू श्याम जी की बात करें तो वहां उसकी वजह से एक पर्यटक स्थल भी बन गया है और कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। और ऐसे में कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं आपको लग रही हैं और दुरुस्त हो सकती हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी नहीं होगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा? अभी जो काम चल रहा है प्रशासन के द्वारा, रास्ते चौड़े करना और करना, मंदिर का जो विस्तार हो रहा है, अभी हमारा मंदिर का जो मेन है वो विस्तार है, वो चालू है काम। उसमें अभी जो दर्शन हो रहे हैं 100 आदमियों के लगभग हो रहे हैं। उसके बाद हम जो मंदिर का विस्तार कर रहे हैं, मेले बाद में जो भी हो रहा है, उसके करीबन 800 से 700 यात्री दर्शन करेंगे 1 मिनट में। हम उसके विस्तार पे ये पहले चर्चा कर रहे हैं, पूरी की पूरी वो विस्तार हो। पत्थर भी आना चालू हो गया है, मंदिर का विस्तार भी चालू हो गया है और हम ये चाहते हैं यात्री को जल्दी सुविधा हो। यात्री अभी मंदिर को हमने अंदर से कुछ लाइनें बढ़ाई है ताकि सुविधा यात्रियों को हो। मेन अभी जो दिक्कत आ रही थी 4 लाइनें 6 लाइनें चल रही थी, अब कम से कम 14 लाइनें वहाँ चलेगी अंदर से, यात्रियों की सुविधा हो, यात्री दर्शन करता हुआ निकलेगा। ऐसे में प्रताप सिंह जी, आपके द्वारा जो है, क्योंकि आप अगर बात की जाए पूर्व मंत्री भी हैं, सदस्य भी हैं श्री श्याम मंदिर कमेटी के, तो आप लोगों की तरफ से जो है, कमेटी की तरफ से अभी तक क्या कुछ कदम उठाया गया है लोगों की सुविधाओं के लिए? अभी लोगों की, यात्रियों की सुविधा, लोगों की सुविधा जो प्रशासन हमें जो खर्चा बता रहा है, अंदर तो मंदिर का विस्तार जो कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं, जो बाहर का भी हमें बताया जा रहा है, वैसे हम उसका पे कर रहे हैं, हम जो उसका पेमेंट हम कर रहे हैं। तो यानी कि आपके द्वारा जो है पेमेंट करके आपके खर्चे पे, जो आप लोगों के खर्चे पर, संस्थान के खर्चे पर ये कार्य किया जा रहा है। अभी हाँ जी, अभी जो पार्किंग का किया उसमें ना 3.5 करोड़ का लगभग खर्चा था, वो हमने बजट में पास किया। अभी जो 5.5 करोड़ रुपए जो यात्रियों की सुविधा के लिए कलेक्टर साहब ने बोला भाई अपन इधर से जो यात्री सुविधा के लिए रास्ता अलग से बनाए, उसके लिए हमने पास कर दिया। जो भी खर्चा होता है यात्री सुविधा, जो भी श्याम भक्त है या गांववासी है, उसकी सुविधा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो संस्थान के द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। डोटासरा जी, मैं आपके पास आऊंगी। जाहिर तौर पर जो है कई सारी उम्मीद है, बजट भी पेश होने वाला है, तो जो तमाम जो शिक्षा की बात कर ले या रोजगार की बात कर ले, युवा रोजगार की बात कर ले, महिलाओं की कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, और जिस तरह से खाटू श्याम जी में जिस तरह से संस्थान द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं खुद अपने स्तर पर, ऐसे में सरकार इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए बजट को जो है किस तरह से जो है सीकर का ध्यान रख रही है? देखिए, अब की बार का जो बजट है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि युवाओं को समर्पित होगा। यानी युवा को कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे अच्छी एजुकेशन दिया जाए, उसको खेल के लिए कैसे सुविधाएं दी जाएं, और युवाओं को नौकरियां कैसे मिले, रोज़गार कैसे मिले, युवा कैसे संबल बने, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। और सीकर में भी आप समझ सकते हैं कि भाई काफ़ी जो डिमांडें, चाहे कुमाराम लिफ्ट परियोजना के पानी के पेयजल योजना की बात है, मिनी सेक्रेटरीट की DPR बन चुकी है तो उसके बजट मिलने की बात है, ये जो बाकी और जो भी चीज़ें हैं, सड़कें हैं और हैं, इनके लिए भी हम लोग करेंगे। एक बास्केटबॉल एकेडमी जब मैं शिक्षा मंत्री था तो सीकर में लेकर के आए थे, तो उसमें भी आधारभूत संरचनाओं की कमी है, तो उसके लिए भी हम बजट लेकर के आएंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि सीकर में एक फुटबॉल एकेडमी भी हो, तो मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा कि वो भी हम लोगों को मिले। एक मैं स्वामी जी से आग्रह जरूर करूंगा कि जब मैं पर्यटन राज्य मंत्री था तब मैंने एक केंद्र में एक DPR बना करके भिजवाई थी कि भाई शेखावाटी सर्किट में केंद्र की सरकार जो सर्किट देती है राज्य सरकारों को, तो उसमें वो मिले तो हमारा शेखावाटी में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन के क्षेत्र में हमें मजबूती मिलेगी और पर्यटक आएंगे, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा। तो फिर केंद्र से जब नहीं आ पाया तो हमने स्टेट से इसमें 100 करोड़ रुपए का बजट रख करके जरूर थोड़ा बहुत छोटा मोटा विकास, हर्ष का पहाड़ की बात हो, चाहे दूसरे कोई मंदिरों की बात हो, वो किया है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा स्वामी जी से कि वो DPR मैं आपको एक अलग से और कॉपी भिजवा देता हूं, राज्य सरकार ने जो चिट्ठी लिखी वो भिजवा देता हूं। अगर इस बजट में हमें 300 350 करोड़ की वो शायद DPR है, तो वो अगर मिल जाता है तो मैं समझता हूं कि ये
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के 60-40 का रेशियो होता है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं। पूरा पैसा अगर कोई योजना हो केंद्र देता है तो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर होता है तो इसमें पर्यटन के क्षेत्र में काम होंगे तो लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे तो लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी योजना भी हमें इसको हाथ में लेना चाहिए, मेरा आग्रह रहेगा। बाकी और भी जो क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं हैं उसमें कोई कोर कसर हम लोग इस बजट में नहीं छोड़ने वाले हैं। स्वामी जी, आपसे निवेदन किया डोटासरा जी ने। मैं माननीय डोटासरा जी निवेदन करूंगा। आपने डीपीआर बनाई थी और हमने दोनों बैठ के बात की थी। मैंने आपसे कहा था उसकी कॉपी मुझे दे दीजिए, और वो इनके पास से मंत्रालय रहा नहीं, मेरे पास कॉपी पहुंची नहीं। माननीय रेड्डी जी हमारे बिल्कुल स्वामी जी, आपको जो भेजा हुआ है चिट्ठी केंद्र की सरकार को, मंत्रालय को, वो भी मैं रिकमेंडेशन लेटर भी भेज दूंगा। दोनों चीजें मैं आपको कल ही उपलब्ध करा दूंगा। मेरे पास से डोटासरा जी कॉपी आ जाएगी। मैंने अर्जुन राम जी मेघवाल राज्य मंत्री हैं और जीवी कृष्ण रेड्डी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। जी जी, दोनों से मेरी बात हुई है और हमने तो पिछले कार्यकाल में खाटू श्याम के अंदर 88 करोड़ रुपया कृष्णा सर्किट के तहत लगाया था। उसका भी अभी लगभग 20 करोड़ रुपया बचा पड़ा है। एक तो वो पैसा वहां खर्च होना चाहिए, और भी पैसा अगर लग सके तो खाटू के अंदर अभी सुविधाओं की जरूरत है। और ये जो आपने निवेदन मुझे कहा है, मैं आपसे आश्वासन देता हूं कि हम सीकर के पर्यटन के क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सहायता है उसको अवश्य दिलवाऊंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और भी मेरे लायक कोई भी काम होगा, मैं विकास के काम में कभी राजनीति नहीं करता हूं। हमेशा मेरा प्रयास होता है कि सीकर के डेवलपमेंट में हम मिलकर के काम करेंगे तो हम सीकर को, जैसे एजुकेशन हम आगे हैं, हम सब चीजों में सीकर को आगे ले जा सकते हैं। सीकर के पास बहुत बड़ा टैलेंट है। अभी प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत अभी श्रम मंत्री से मेरी बात हुई थी, माने अपने ये यादव जी से, भूपेंद्र जी से। यहाँ मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि हम डिस्पेंसरी भी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारे मजदूर जो है उसका लाभ उठा सके। हमारी डिस्पेंसरी मंजूर हो चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है, और बहुत जल्दी उसका मैं शिलान्यास भी करूंगा और उसका बजट भी लगाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि हम मिलकर के सीकर को आगे बढ़ाएं। सीकर में कोई कमी किसी प्रकार की नहीं है, यही मेरा निवेदन है। जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छी एक सीख भी मिलेगी अन्य जगहों के लिए, अन्य शहरों के लिए, देश के अन्य राज्यों में। अगर बीजेपी कांग्रेस मिलकर काम कर रही है तो सीकर जो है एक तो मिसाल पेश कर रहा है, नित नए आयाम भी कर रहा है और मिसाल भी पेश कर रहा है। मैं आपके पास आऊंगी साहिल जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बातचीत की कि कोटा में जिस तरह से देखा जाता है, शिक्षा के स्ट्रेस की वजह से जो है कई बार इतना स्ट्रेस होता है, स्टूडेंट्स उसको झेल नहीं पाते। लेकिन ऐसी स्थिति सीकर में ना हो, क्योंकि अब अगर बात की जाए शिक्षा का हब बनता जा रहा है, उसके लिए आप क्या जो है आपकी किस तरह से प्लान है और क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को? जो अभी जो नीट और जेईई, मैं तो सिर्फ नीट, हमारी कोचिंग से नीट और जेईई की, और बाकी और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए 9,000 कोचिंग है। हम कोचिंग के जितने भी लोग हैं, हम लोग सीकर के लोग हैं ना, अभी पता है बहुत टैलेंटेड है हम लोग सीकर के। तो हम लोग बच्चों को बहुत मेंटल पीस में रखते हैं बच्चों को, जिससे वो एग्जाम है, जो एग्जाम है वो कंपटीशन है, अगर चाहे नीट का हो जेईई का, वो अपन नकार नहीं सकते। पर उस कंपटीशन की जो मेंटल प्रेशर जो डील करना है बच्चे को, उसके लिए हम टाइम टू टाइम सेमिनार्स है, और जो हमारे टीचर बच्चे के साथ में कम से कम 8 से 10 घंटे रहता है। तो हमारे टीचर्स को डायरेक्ट गाइडलाइन ये है कि बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उनको मोटिवेटेड भी रखा जाए कि एग्जाम है, ये जीवन का लास्ट एग्जाम नहीं है। अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो भी आप अपना सर्वाइव कर सकते हैं। हम भी अपन जितने लोग पैनल में बैठे कोई भी डॉक्टर नहीं है, और आज समाज के अंदर अपन समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बच्चों को समझाया जा रहा है, ये है। तो पेरेंट्स को भी ये बता देंगे ना कि बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया क्यों नहीं बना, यार जो धारणाएं बच्चों के लिए है, इसके लिए हमने पेरेंट्स से भी बात करते रहते हैं कि कोई बात नहीं है। तो जो इसका यही एक तरीका है कि बच्चा डिप्रेशन में है, और कम अभी कोटा में एक मॉडल आया है स्ट्रेस भी करने के लिए।
तो मैं भी प्रशासन चाहूंगा कि जो कोटा है वो हमसे ज्यादा बच्चे कैटर कर रहा है, वो प्रशासन हमसे ज्यादा बच्चे कैटर कर रहा है, तो वो जो कोटा में जो मॉडल लेके चल रहे हैं वो सीकर में भी अप्लाई होना चाहिए, और जिससे हम सब मिलके ये जो स्ट्रेंथ है अगला कोटा सीकर बन जाए। आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। इससे पेरेंट्स को भी जो है, अगर जाहिर तौर पर देखा जाए साहिल जी, तो उन्हें भी मदद मिलेगी, स्ट्रेस नहीं जो है इतना स्टूडेंट्स पे बढ़ेगा और सीकर जो है नित नए आयाम जरूर गढ़ेगा। गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े और तमाम जो है जो योजनाएं हैं और उसका जो बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल चौधरी जी, शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे सीकर आगे बढ़े, उसके लिए आपने तमाम हमारे साथ जानकारियां साझा की और सरकार को भी जो है एक बात बताइए कि किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप सिंह चौहान जी, और कैसे जो है खाटू श्याम जी के जरिए और पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और क्या कुछ कमियां हैं उसके बारे में भी अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरह से आपने बताया कि कैसे जो है नित नया आयाम मिलकर गढ़ सकते हैं और ज्यादा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप